परवेज साहब कब्रिस्तान में ना अंदर की तरफ उनको मैंने जाते देखा। उनकी औलाद होते ही फौत हो जाती थी। कहती समीना नु ते मरे हुए 2 दिन हो गए ने। अक्सर वो कब्रिस्तान में जाते थे रात के टाइम पे। बेचारी को देखते देखते उसके बाल सारे उतर गए। वो लड़का अंदर छलांग मारते ही जिस तरह चीखो पुकार उसने की है ना, और वो देख लें कि औरत मर चुकी है और अम्मी को इतना रियल नज़र आई है कि वो जिन्नात शायद बिल्लू को पड़ गए। उन्होंने इस बुरे तरीके से उसको ज़िबा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो कहता तुम्हें नहीं पता ये काला जादू करती है, कभी दफनाई हुई चीज़ें निकाल के लेके आना। अब मुझे याद आता है कि एक दिन हमने जो देखा था ना, वो किसी मुर्दे की हड्डियाँ निकाल के लेके आए थे। इतने भयानक चेहरे थे उनके, मुझे देखते ना वो ऐसे जैसे एकदम बंदा घबरा नहीं जाता। जादू जो था ना वो रिटर्न हुआ है, यानी कि उल्टा हुआ है, तो इसकी बीवी पे पड़ गया। गंदी वो लेके ना कपड़े, एक वो हांडी, मिट्टी की हांडी नहीं होती, उसमें डाल के उन्होंने दफनाना, क्यों पता हमने कैसे ज़िबा किया, उसको लिटा के उसकी गर्दन पकड़ के उसके पेट में छुरी मार के ऐसे करके उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि मुर्दे की हड्डियाँ निकाल के लेके आए थे। ये उन पे कुछ अमल करके ना उस जगह पे दफना रहे थे। इसी दौरान हमें पता लगा कि परवेज साहब काला जादू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह हम दोनों आपकी खिदमत में एक बहुत ही खौफनाक वाक़े के साथ हाजिर हो चुके हैं। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो आप पहले ही बहुत अच्छे करते हैं, कमेंट इस तरह करते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस जो आपके लिए लेके आएँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी आज के वाक़े की तरफ। अच्छा आमना, आज आप कैसा वाक़या सुनना चाहेंगी जी? मैं तो कहती हूँ कि आज कोई काले जादू का वाक़या हो जाए। काला जादू सुनना चाह रही हैं आप? हाँ जी। तो चलें आज फिर मैं आपको ना एक वाक़या सुनाता हूँ जिसमें काला जादू और रियलिटी दोनों मिक्स हैं। अच्छा। हाँ, और ये वाक़या अम्मी के साथ पेश आया था, यानी कि मेरी अम्मी अच्छा के साथ, अच्छा। आपकी सास के साथ पेश आया था। तो वाक़या बड़ा मज़ेदार है। तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है कि जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि 98 में हम लोग एक गवर्नमेंट कॉलोनी में रिहाइश पसीर थे। हाँ जी। मेरे अब्बू को वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की वजह से घर मिला था और हम लोग वहीं पे रहते थे। और आज मैं सबसे पहले ना आपको उस जगह का थोड़ा सा ना नक्शा बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको नक्शा उसका नहीं ना पता होगा तो आपको ये वाक़या समझ में नहीं आएगा। नाज़रीन, हम जिस गली में रहते थे ना, वो हमारा घर इस तरह था कि एक 15 फुट चौड़ी गली है, ठीक है, कोई कहने के 200-300 मीटर लंबी ये गली है। अच्छा। ठीक है ना। उस गली में एक रास्ता लेफ़्ट और एक राइट, दोनों साइडों को लगता। दोनों साइडों को रास्ता था। और ये रास्ता ऐसे घूम के आगे ना यहाँ पे एक मेन गली थी, उसको टच करता था और यहाँ से ये रास्ता बाहर मेन को निकल जाता था। अच्छा, अब जब हमारे घर से बाहर आते थे ना, तो लेफ़्ट साइड की तरफ जब आप जाते थे ना, तो थोड़ा सा आगे जाकर ना, यानी कि 2-3 घर छोड़ के ना, उसके सामने एक और गली थी। अच्छा। वो भी ये जो आपको मैंने डी बना के दिखाई है ना, वो भी इसी डी के साथ आके यहाँ पे टच होती थी। यानी कि आप इस तरह कह सकती हैं कि लेफ़्ट साइड से 2 रास्ते थे, एक इस तरह और एक इस तरह, और राइट साइड से एक इस तरह रास्ता था। अब ये जो लेफ़्ट साइड वाली ये जो गली थी ना बाहर निकलती थी, आगे वाली नहीं, ये जो 2-3 घरों के सामने थी, इस गली में भी घर थे। उस गली में एक घर ऐसा था जिसका वॉशरूम जो था ना, ये सर्वेंट क्वार्टर थे इस गली में, ठीक है। उसका जो वॉशरूम था ना वो घर से बाहर था। अच्छा। और उसका दरवाज़ा जो था ना हमारी ये वाली गली के सामने खुलता था, ठीक है। और उसके साथ वो क्वार्टर का जो दरवाज़ा था घर का अंदर जाने को। तो ये जो घर था ना, यहाँ पे एक बंदा रहता था, परवेज़ नामी, क्रिश्चियन था वो। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन जो थे इकट्ठे ही रहते थे। परवेज़ साहब जो थे ना, ये काला जादू करते थे। अच्छा। और उस काले जादू की वजह से उनकी काफ़ी औलाद मर भी चुकी थी। मतलब कि बच्चा पैदा होता था उनका तो मर जाता था। और हम जब यहाँ पे आए थे ना, जब हमने रिहाइश की थी, तो वो उससे पहले के रहने वाले थे, ये पुराने थे हमसे।
अब हमारे जो साथ वाला घर था ना, यहाँ पे भी एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। ठीक है, हमारे इधर के जो घर थे ना, राइट साइड वाले, ये मुस्लिम थे, लेकिन जो ये वाला घर था ना, ये क्रिश्चियन का था, जिनका दरवाज़ा उस गली के सामने था। और ये आपस में ये दोनों रिश्तेदार भी थे, सही। परवेज़ वगैरह, और ये जो हमारे साथ हमारे नेबर थे ना, ये रिश्तेदार भी थे आपस में। अब चूँकि हम लोग वहाँ पे नए थे, तो रहने के साथ 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 वालों से भी ताल्लुक़ हो गया, गली में भी हो गया, सब लोग जानने लग गए। वहाँ पे रिहाइश करने के ना कुछ 2 साल बाद ना, अम्मी मेरी ना उस वक्त ना हमारे हालात बड़े डाउन थे। वो अम्मी, क्योंकि नया नया आपको बताया था कि वहाँ से घर का बंटवारा हुआ और सब लोग अपने अपनी जगहों पे चले गए छोड़ के घर, तो कोई सेटल हो गया, कोई नहीं हुआ, और हम भी स्ट्रगलिंग में थे। हमारा भी कोई इतना अच्छा यानी कि सेटअप नहीं था। अब्बू की जॉब थी खाली, और हम 4 बहन भाई पढ़ते भी थे, खर्चा काफ़ी था, तो अब्बू की सैलरी इतनी नहीं थी कि सर्कल जो है ना वो आसानी से चलता। अम्मी ना कपड़े सीती थी लोगों के, अम्मी को सिलाई कढ़ाई का काम आता था, तो कपड़े सीती थी। तो उस वजह से ना अम्मी को काफ़ी लोग पहचानते थे, यानी कि इस गली में भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हाँ जी। और लोग अम्मी से कपड़े सिलवाने आते थे। अब वो परवेज़ साहब की बीवी भी अम्मी के पास आती थी वक़्त के साथ साथ। 2 साल हमें वहाँ पे हो गए। इसी दौरान हमें पता लगा कि परवेज़ साहब काला जादू करते हैं। वो पता इस तरह लगा कि एक दिन शाम को ना मैं घर से बाहर निकला किसी काम के लिए, तो परवेज़ साहब ना कुछ गिरा रहे थे वॉशरूम के बाहर ना, ये वॉशरूम था ना, इसके बाहर ना कुछ फेंक रहे थे, यानी कि उनके पास ना कुछ उसमें था, शॉपिंग बैग में कोई चीज़ थी, गाड़ी थी, अच्छा। तो वो गिरा रहे थे। मुझे देखते ना वो ऐसे जैसे एकदम बंदा घबरा नहीं जाता कि यानी कि ये चीज़ मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, इस तरह करके उन्होंने ना उसको छुपा लिया। अब जब मैंने देखा कि इन्होंने कुछ छुपाया, तो क्रेज़ कि ये क्या गिराया इन्होंने, देखना है। अब वो मैं जो देखने के चक्कर में थोड़ा भागने की के साथ कभी इधर खड़ा हो रहा हूँ, कभी इधर खड़ा हो रहा हूँ कि ये जाए तो मैं देखूँ, तो वो जा नहीं रहे। मैं भी थोड़ी देर कभी इधर घूम, वो अपनी जगह भी खड़े थे। खैर इतने में मैं बाहर घूम घुमा के वो आया, तो मैं भूल के तो घर आ गया, सो गए। अगले दिन क्या होता है कि हमारे घर के बाहर ना, ये कॉलोनी के बाहर कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के दरवाजे में ना आपने देखा है कि अम्मी अबू उसी कब्रिस्तान में दफन है अब, हाँ जी। अल्लाह जन्नत बख्शे वालिदैन को। अम्मी अबू उसी कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर आपने देखा है कि एक सब्जी वाला बैठा हुआ है। हाँ, बैठा हुआ है। मैं सब्जी लेने के लिए वहाँ गया, तो परवेज़ साहब कब्रिस्तान में ना अंदर की तरफ उनको मैंने जाते देखा। रात के वक्त? नहीं, ये शाम का टाइम था, यानी कि ये मगरिब की अज़ान हो गई, उसके बाद का ये टाइम था। तो हाथ में उन्होंने ना छुरी पकड़ी हुई, और एक मुर्गी थी उनके हाथ में। अच्छा। उन्होंने मुर्गी पकड़ी, मैं पता नहीं अब ये क्या करेंगे, रात की एक बात दिमाग में चल रही थी। अच्छा, इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि ये काला जादू करते हैं, ठीक है। तो लेकिन उस परवेज़ साहब को मैंने जब देखा ना कि उधर गए हैं, तो मैं उनके पीछे जब मियानी साहब कब्रिस्तान, ये जो कब्रिस्तान था ना, इसका नाम मियानी साहब है, और मियानी साहब कब्रिस्तान वो जाते जाते ना आगे की जगह आती थी, उस वक्त खुली, वहाँ पे झाड़ियाँ सी थी, तो इतनी कब्रें नहीं थी, अब तो भर चुका होगा। उस खाली जगह पे बैठ के ना उन्होंने उस मुर्गी को ना ज़िबा किया, और मैंने देखा उसको। उन्होंने इस बुरे तरीके से उसको ज़िबा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो वो क्रिश्चियन थे, उनको ना तकबीर का पता ना किसी चीज़ का, और उन्होंने मुर्गी को पता हमने कैसे ज़िबा किया, उसको लिटा के उसकी गर्दन पकड़ के उसके पेट में छुरी मार के ऐसे करके उन्होंने वो मैं देखा, मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं। खैर वो मैंने भी देखा, 1-2 बंदों और ने भी देखा, उसकी उन्हें शायद इतनी को फिक्र नहीं हुई, देखने तो वो करके, तो वो ना उठ के उसके अंदर से उन्होंने ना गंद सा उसका निकाला, वो एक लिफाफे में डाला और चले गए। लेकिन ठीक है, वापस आया मैं, तो अच्छा जब मैं उनके पीछे गया ना, तो मैंने अपनी सब्ज़ी जो थी ना वो दुकान पे छोड़ दी, मैं मैं इसे वापस आकर देता हूँ। अब वो जो सब्ज़ी वाला था वो भी मोहल्लेदार था,
मैंने वापस आया, मैंने बताया, मैं कहा यार ये परवेज़ साहब ने वहाँ पे ऐसे ऐसे मुझे वो किया है, तो रात को ना ये वहाँ पे भी कुछ गिरा रहे थे घर के बाहर। तो वो कहता तुम्हें नहीं पता ये काला जादू करती है? तो हम लोग छोटे थे, हमें काले जादू का कोई इतना पता ही नहीं कि काला जादू क्या होता है क्या नहीं होता। मैं आके घर वालों को बता दिया कि ये बंदा ना काला जादू करता। उसके बाद ना ज़रा घर वाले थोड़ा ना उनसे अवॉइड करना शुरू हो गए कि उनको हम लोगों ने इतना मिलना गिलना वो छोड़ दिया, क्योंकि वो अजीब किस्म के लोग थे। उनके 2 बच्चे थे, वो जो बच गए थे उनकी औलाद होते ही फौत हो जाती थी। 2 उनके लड़के थे और एक उनकी बच्ची थी। और आमना मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, इतने भयानक चेहरे थे उनके बच्चों के। और 2 जो लड़के थे वो एबनॉर्मल थे, और बच्ची भी, उसका भी दिमाग कोई ठीक नहीं था। ठीक है ना? ये बाद में हमें पता लगा कि काला जादू करने वाले की जो औलाद या उसके असरात होते हैं ना, वो इनके औलाद पे या घर वालों में पड़ जाते हैं। हाँ जी। अब वो बंदा अक्सर रात को ना उसने ऐसे कोई काम करने, कभी कोई चीज़ को लागज़िबा करके वहाँ फेंकना, कभी कब्रिस्तान में ना उन्होंने गंदी वो लेके ना कपड़े, एक वो हांडी, मिट्टी की हांडी नहीं होती, उसमें डाल के उन्होंने दफनाना। क्योंकि उसके बाद तो हमारी प्रॉपर उनके ऊपर फील्डिंग लग गई कि अब इनको देखना ये करते क्या हैं। मैंने बच्चों को, औरों को भी बताया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। कुछ को तो पहले ही पता था, 1-2 जिनको नहीं पता था वो मेरे साथ इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। हमने जब भी देखना कि ये कोई काम, ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मैंने उनको बुला लेना या पास किसी को ना, तो हमने उनका पीछा करके देखना कि ये करते क्या हैं। अक्सर वो कब्रिस्तान में जाते थे रात के टाइम पे, मगरिब के बाद और इशा से पहले, और वहाँ पे जाके ना ये कभी ज़मीन में खोद के उन्होंने कुछ दफना देना, तो कभी दफनाई हुई चीज़ें निकाल के लेके आना। अब मुझे याद आता है कि एक दिन हमने जो देखा था ना, वो किसी मुर्दे की हड्डियाँ निकाल के लेके आए थे। उस वक्त तो हमें नहीं पता लगा, लेकिन बाद में समझ आई कि उस दिन इन्होंने वहाँ से किसी मुर्दे की हड्डियाँ निकाली थी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो हमारे साथ क्रिश्चियन थे ना, इनकी बड़े जो थे ना, यानी कि जो घर के सरबराह थे, वो एक बुज़ुर्ग और उनकी वाइफ थी, बाकी उनके बच्चे थे। वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो वो जब रिटायर हुए ना, तो उन्होंने क्या किया कि एक दुकान बना ली अपने घर में, परचून की छोटी सी दुकान बना ली। और मोहल्ले के जो लोग हम हो गए, या 1-2 इस गली में से 4-5 घर, कोई इस तरह करके ना लोगों ने उनसे चीज़ें लेना शुरू कर दी। और ये पता आपको कि दुकान आपके घर के पास हो तो एक बड़ी चीज़ सहूलत हो जाती है। अच्छा, उसी दौरान ना इनकी जो वाइफ थी ना परवेज़ साहब की, उसको कैंसर हो गया। अच्छा, वो कैंसर जब उन्हें हुआ ना, अब बच्चे पे अब नॉर्मल, वाइफ को कैंसर, और वो बंदा आप देखें उसकी शक्ल पे फिटकार पड़ चुकी थी, लेकिन वो अपने कामों से बाहर नहीं आ रहा। बीवी को कैंसर हो गया और वो उस बेचारी को देखते देखते उसके बाल सारे उतर गए। हाँ जी, उतर जाते हैं। हाँ जी, वो गंजी हो गई बेचारी। तो ये हमारे सुनने में जो आया ना, वो उसका कोई जादू जो था ना, वो रिटर्न हुआ है, यानी कि उल्टा हुआ है, तो इसकी बीवी पे पड़ गया। अब ये उस जो अमल इसकी बीवी पे पड़ा ना, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक कोई अमल करना शुरू किया, और वो एक्टिविटी ये अपने घर में कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, कोई इन्होंने घर के अंदर खड्डा खोदा, उसके अंदर कुछ इन्होंने चीज़ें दफना रहे थे। तो इन्होंने जब फर्श तोड़ा ना उस घर का, तो उसकी आवाज़ से ना उस घर का जो मालिक थे ना, यानी कि जिनका सर्व क्वार्टर था जहाँ पे ये रह रहे थे, उनकी ना वाइफ आ गई कि ये क्या खटखट इन्होंने लगाई हुई है। जब वो अंदर आई ना, तो उन्होंने देखा कि फर्श तोड़ा हुआ इन्होंने, और जो मैंने आपको बताया ना कि मुर्दे की हड्डियाँ निकाल के लेके आए थे, ये उन पे कुछ अमल करके ना उस जगह पे दफना रहे थे। हाँ जी, उसको दफनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो अमल देख लिया उस घर की मालिकन ने, सर्वेंट क्वार्टर की जो मालिक थे ना, उन्होंने देख लिया, उन्होंने शोर मचा दिया। अब जो शोर मचाया तो मोहल्ले में सारे इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्या हो गया। तो हम लोग तो पहले ही, हमें यानी कि इन्होंने भी बता दिया हुआ था, साथ वालों ने भी, और मोहल्ले के और लोगों ने भी बताया था कि ये काला जादू करते रहते हैं, और अक्सर इनकी बीवी और बच्चे ना जो है वो चीखें मारते हैं, डरते हैं। तो हम लोग समझे कि शायद ना कुछ ऐसा ही काम हो गया।
सारे लोग घरों से निकल के देखने लगे क्या हुआ है। तो वो जो चीखो पुकार कर रही थी ना, उस घर की मालकिन कर रही थी, वो उनको लान तान कर रही थी, गालियाँ दे रही थी। उनको कहती उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। अच्छा, अब वो लोग जो ये ऐसा कह रही थी ना कि उठाओ सामान और निकलो यहाँ से, वो कोई मालिक मकान ऐसे नहीं थे कि आपने किसी के घर किराए पे लिया हुआ है तो आपका एग्रीमेंट है, ये है वो है, नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। उन्होंने कह दिया ना निकलो तो फिर निकलो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कल परसों या मैंने स्टे ले लिया है, ये वो तो एकदम पुलिस को बुला देती हैं। खैर वो उन्होंने शोर शूट डाला कि तुम लोग ने ये घर खाली करो, तो वो ना 2 दिन के अंदर अंदर ना उन्होंने वो घर खाली कर दिया, चले गए वहाँ से। अच्छा। अब वो घर जो था ना खाली पड़ा हुआ, उसके अंदर आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग पतंगों का बड़े शौकीन थे, पतंगे उड़ाते थे। तो कभी कोई पतंग भी उनके घर में गिरनी ना तो किसी का हौसला ना पड़ना वहाँ पे जाने का। एक दफ़ा एक लड़का टापा उनके घर में, मेरा दोस्त है, इस वक्त वो दुबई में होती हैं। उनके घर में पतंग गिरी तो वो ना टाप गया, बल्कि जबकि सब ने मना किया कि उसका नाम जुनेद था, तो निक नेम उसका बिल्लू था। बिल्लू को सबने मना किया कि बिल्लू ना टापो, ये घर ठीक नहीं है। तो उसने किसी की नहीं सुनी, उसने अंदर छलांग मारी है। तो आमना वो लड़का अंदर छलांग मारते ही जिस तरह चीखो पुकार उसने की है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो चीखना रोना शुरू हो गया। और वो होता ऐसा कि दीवार थी छोटी, अंदर सेन था खुला छोटा सा, आगे 2 कमरे होते थे उन क्वार्टरों के ना। वो अंदर से दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा भी ना खुले। दरवाज़ा कैसे खुले, दरवाज़ा तो बाहर से बंद है और उसको ताला लगा हुआ। खैर बड़ी मुश्किल करके हमने खप शप डाल के इधर से बड़ों को बुलाया, वो बड़े लोग ऊपर चढ़े, उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो पूछा उससे क्या हुआ, तो कहता मैं अंदर गया हूँ पतंग को पकड़ने के लिए, तो मुझे किसी ने थप्पड़ मारे हैं। अच्छा। यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे आप काला जादू या जो ऐसा कुछ करती हो तो वहाँ पे जिन्नात का बसेरा हो जाता है। तो वो छोड़ के चले गए। और शायद वो जो अमल कर रहे थे वो भी बीच में अधूरा रह गया। हाँ जी। जिन्नात को बुला रहे थे या क्या कर रहे थे अपनी बीवी का कैंसर ठीक करने के लिए, तो वो जिन्नात शायद बिल्लू को पड़ गए, उन्होंने उसको थप्पड़ छप्पड़ मारे। और ये बात ऐसी नहीं है कि बिल्लू शायद डर गया था या कुछ, उसके मुंह के ऊपर पंजों के निशान थे। यानी कि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं ना तो निशान पड़ जाता है, उसके मुंह पे निशान ना थे। तो खैर उसको फिर घर छोड़ के आए, जाके उसके वालिद साहब को बताया कि ऐसे है ना, ये परवेज़ के घर में टापा है। तो वो बड़ा गुस्से हुए कि तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे वो काला जादू करता है और वहाँ पे असेब है, जो बातें मशहूर थी वो फिर सारा कुछ वहाँ पे बच्चे को गुस्से में कहा जो भी था। अम्मी शाम के टाइम पे खाना अक्सर हमारे घर, आप भी मगरिब के बाद ही खाना बनाती है, ये शुरू से रूटीन है हमारे घर की। हाँ जी। अम्मी ने खाना बनाना शुरू किया तो कोई चीज़ कम हो गई। अम्मी निकले बाहर और साथ वाले घर से कोई गरम मसाला या कुछ लेना था, वो ख़रीदने के लिए उनके घर चले गए। क्योंकि शाम का टाइम था, गली में कोई इतनी रोशनी नहीं थी। एक बल्ब लगा होता था, वो हमारे घर के बाहर लगा होता था और उसकी रोशनी वहाँ तक नहीं जाती थी कि वो इतना कुछ गली को रोशन करे। अम्मी बाहर निकली हैं तो अम्मी ने क्या देखा है कि जो गली परवेज़ वगैरह की जो गली थी उसकी नुक्कड़ पे परवेज़ की बीवी खड़ी हुई है। अच्छा। ठीक है, उसी तरह जो गंजी उनकी हालत हो गई थी, बाल उनके सर पे कोई नहीं थे, तो वो ना वहाँ पे खड़ी हुई है मोड़ पे। तो अम्मी जब वो अंदर जाने लगी है ना दुकान वाले घर में, तो उन्होंने अम्मी को आवाज़ दी है, कोसर। अम्मी ने देखा, पहचान गई अम्मी हल्की अंधेरे में कि वो परवेज़ की बीवी खड़ी हुई है। तो अम्मी ने कहती है, हाँ जी भाजी, इत्थे खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो वो अम्मी को कहती है, नहीं कोसर मेरी गाल सुन अंदर आके। अच्छा। यानी कि पंजाबी में अम्मी को कहती है, ये गुफ्तगू हो रही है आपस में दोनों की। हाँ जी। हाँ जी। अम्मी को कहती है, कोसर मेरी गाल सुन अंदर आके। अम्मी बेचारे उनको कुछ आइडिया नहीं कि क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है। वो बेचारे उसकी बात सुनने के लिए आगे चले गए। वो वहाँ से कितनी दूर होगी, आप कह लें कि यहाँ से अगर हम 10 कदम आगे की तरफ जाए ना या 20 कदम, तो इतनी दूर वो खड़ी हुई थी। और उसके पीछे वो वॉशरूम था जहाँ पे वो एक खून बहाते हुए उन्हें देखा या कोई जो भी चीज़ थी वो देखा था। हाँ, वो अक्सर वह वो खून ही होगा, क्योंकि जो उन्होंने अक्सर काले जादू वाली यही काम करती है ना। तो वो उस वॉशरूम के सामने, अच्छा वो चली है और उस वॉशरूम के सामने आ गई है। अम्मी उसकी तरफ जा रहे हैं और वो वॉशरूम की तरफ जा रही है।
अम्मी हैरान हो रही हैं कि ये मुझे बुला के तो वॉशरूम की तरफ क्यों जा रही है। फिर अम्मी कहते शायद मैंने सोचा कि कोई वॉशरूम आया होगा, इसको यहाँ जाना होगा, इसने तो बाहर निकलने मेरी बात मुझे बता देगी क्या बात है। इतने में वो वॉशरूम के अंदर गई है, अच्छा। अंदर जाके और अम्मी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई है। अम्मी को कहती है कौसर अंदर आ जा। अच्छा, वॉशरूम में आ जा। अब अम्मी सोच रही हैं ये मुझे क्या कह रही है, वॉशरूम में आ जा। तो अम्मी कहते हैं बाजी बाहर आके गल कर लो की करनी है। तो अम्मी को कहती है तू आना है कि नहीं। गुस्से में आ गई वो। अम्मी को कहते तू आना है कि नहीं। अम्मी बताते हैं जब उसने ऐसी बात की ना तो उसका फेस जो था ना वो चेंज हो गया, यानी कि वो पता लग रहा है कि ये वो औरत नहीं है। अच्छा। तो अम्मी डर के ना वहां से पीछे भागे हैं और सीधे आ गए हैं दुकान वाले घर में। अपने घर नहीं आए क्योंकि वो उनका दरवाजा भी तो खुला रहता था हर वक्त। जैसे ही अम्मी भाग के दुकान के अंदर घुसी है ना तो आंटी दुकान के अंदर ही खड़ी होती थी। वो दुकान क्या थी, कमरा था और कमरे की खिड़की उन्होंने खोली होती थी और बाहर मेन दरवाजा था छोटा सा, आगे वो सेन सा था और पीछे दुकान होती थी। खिड़की उन्होंने खोली हुई थी, वहां पे वो सामान सारा देते थे। अम्मी डर के अंदर ऐसे भागे हैं तो अम्मी वहां पे खड़े नहीं हुए, यानी कि दुकान के पास नहीं खड़े हुए। अम्मी पीछे से होकर दुकान वाले कमरे में आ गए। हाँ, अंदर चले गए। तो वो उनका एक पोता होता था, ये दुकान वाली का ना, उनका नाम आसिफ था। तो हम उनको ना आसिफ की दादी कहते थे। कोई भी बात होती है ना कि आसिफ की दादी को सौदा ले आओ या आसिफ के दादा से सौदा ले आओ। तो आसिफ की दादी जो ना अम्मी को कहती है कौसर क्यों है तो ना, वो बड़ी थी अम्मी से, कहती है पुत्र क्यों है। तो अम्मी डरी हुई कहती हैं भाजी वो ना परवेज की बुढ़ी मैनू बुलांदी भी सी, इत्थे खलोती सी ते मैं इंज गई हाँ दुकान च आन लगी तो मन कहती है कि गल सुन। मैं उसकी गल सुनन गई हाँ, वो अगे बाथरूम च वड़ गई है। तो बाथरूम च वड़ के बड़े गुस्से नाल मन कहती है कि तू अंदर आना कि नहीं आना। मन बुलाया उन्हें पहले, मैं नहीं गई। तो फिर मैं कहती तू आना कि नहीं आना। तो अम्मी कहती है मैं डर के भाग के अंदर आ गई हूँ। आसिफ की दादी जो है ना, अम्मी कहती मेरी बात को ना ऐसे मेरा मुंह देख रही है और बड़े गौर से और ध्यान से ना बात को सुन रही है। तो जब पूरी बात सुन के ना अम्मी को कहती हैं कौसर तेरी तबीयत ठीक है, क्योंकि अम्मी का ब्लड प्रेशर ना हाई होता था, वो उनको भी पता था। कहती कौसर तेरी तबीयत ठीक है। अम्मी कहते हैं हाँ जी बाजी क्यों है। अब जो उन्होंने बताया ना वो पैरों से जमीन निकालने वाली बात थी। अच्छा। हाँ जी। आसिफ की दादी कहती हैं कौसर, उसका नाम समीना था औरत का, कि समीना तन किवें बुला सकती है। अम्मी समझी है कि ये कह रही हैं कि वो तुम्हें कैसे बुला सकती जबकि वो यहाँ से घर छोड़ के जा चुकी हैं। तो अम्मी कहते बाजी वो किसी काम आई होनी है ते यह हरकत उन्हें की थी। ते वो जो उन्हें मैंने बुलाया ना अंदर तो उसका चेहरा बदल गया। अम्मी उसको ये बता रहे हैं। तो अम्मी को भी पता ही कुछ नहीं है कि क्या हुआ है, उनको नहीं पता। वो उनको ये कह रहे हैं कि उसका चेहरा बदल गया, पता नहीं बीमार है या क्या है। तो मुझे उससे डर लगा तो मैं अंदर भाग गई हूँ। आसिफ की दादी बड़े गौर से और डरे हुए लहजे में ना अम्मी को कहती है कौसर पुत्र तेन पता है। मैं कहती क्या। कहती समीना नूं ते मरे हुए 2 दिन हो गए ने। हुए जब अम्मी ने ये बात सुनी ना तो अम्मी तो डर के मारे बाहर ना आ सके। तो अम्मी कहती भाजी मैं तो खुद तुसी शायद तुहानू गलतफहमी हो गई होवे, वो ते ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। कौसर ਅਸੀਂ परसों घर साढ़े बंद नहीं सीगा, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। अच्छा। क्योंकि उनके रिश्तेदार भी थे ना वो। अब हुआ ये कि वो औरत उधर मर चुकी है अपने घर में और इधर वो अम्मी को नजर आती है। ठीक है। और अब बात ये थी कि पता नहीं वो कब से वहां पे इंतजार में खड़ी हुई थी और किसके इंतजार में खड़ी हुई थी। ये तो बाई चांस अम्मी निकल गए ना बाहर, तो अम्मी को उसने बुला दिया। हो सकता कोई बच्चा या कोई और निकलता बाहर तो वो चला भी जाता, उसके चला जाता, कोई बच्चा निकल आता उसकी बात सुनने के लिए या गली से गुजर रहा होता तो वो अंदर वॉशरूम के अंदर चला जाता तो क्या होता। अब ये मामलात अम्मी बड़ा डर गई। अम्मी ने कहा कि नहीं बाची ये तो। वो फिर अम्मी को ना साथ लेके आसिफ की दादी और उसका दादा अंदर से टॉर्च लेके आए और बाहर आए हैं। और मज़े की आपको एक बात बताऊं, ये जो गली थी ना जहाँ पे
उनका वॉशरूम था वो जगह थोड़ी सी आगे से कच्ची थी, वहाँ पे कीचड़ हुआ था। तो जब वो वहाँ से गुजरी होगी कीचड़ में से तो उसके पाँव को मट्टी लगी होगी, लगी होगी। वो उसी मट्टी के साथ वो वॉशरूम में गई और आमना वॉशरूम के अंदर पैरों के निशान थे ओहो। जो कि कीचड़ में एक लेडीज हाँ जी। चप्पल के जो निशान होते हैं ना लग वो जाते वहाँ पे थे। ये देख के आसफ की दादी भी घबरा गई। वो फटाफट अम्मी को ना वापस अंदर लेके आई और हमारे घर छोड़ा आके उन्होंने बताया कि इनको ना कोई अपने दीन के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से इनको जो आपने करना ना इनको पढ़ पुढ़ के इनको दें। ये ऐसा मामला जो है ना हो गया। हमने फिर अपनी बड़ी फूफो को बुलाया। बड़ी फूफो आई, उन्होंने पढ़ छड़ के अम्मी पे फूका और बड़ा अम्मी बड़े दिन बीमार रही इस वजह से। और उसके बाद क्योंकि उससे पहले एक वाक़या हो चुका था कि बिल्लू अंदर छलांग लगा चुका था, उसने भी देखा। और उसके बाद आप यकीन करें कि हम लोग दिन के टाइम भी उस रास्ते से नहीं जाते थे। और वो रास्ता ना आज भी अगर आप देखें ना, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, वो अभी भी मनहूस है। क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉलोनी जो थी ना ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी और ऊपर से परवेज साहब का काम काले जादू का, और काला जादू करने वाला बंदा हमेशा जो है ना वो कोई ना कोई खराबी उसके घर में होती है। और वो देख लें कि औरत मर चुकी है और अम्मी को इतना रियल नज़र आई है कि चलो अम्मी तो वहम हो गया। जब आसिफ की दादी और उसके दादा आए हैं तो उन्होंने वॉशरूम के अंदर कीचड़ के निशानात देखे हैं, जिससे आसिफ की दादी भी, बड़ी बहादुर औरत थी वो, उनकी जो दादी थी ना बूढ़ी औरत थी तो बड़ी बहादुर थी, लेकिन वो भी डर गई। तो होता ये है कि कभी कभी इंसान जो है ना ये काले जादू के जो असरात है, होता ये है कि ये काले जादू के जो असरात है ना ये बड़े खौफनाक होते हैं, ये रह जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये औलाद पे और यानी कि घर वाले को बीवी पे या इस तरह करके ना ये असरात जो है ना बाकी रहते हैं आपकी जब तक ज़िंदगी है। और अब सुनने में आया कि परवेज़ साहब जो है ना अकेले रह गए हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं। तो नाज़रीन ये था जी आज का वाक़या। तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि जादू करना और करवाना जो है ना हराम है। अगर आपको ऐसा कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आए जो इन चीज़ों पर यकीन रखता है या ऐसा काम करता है तो आप उससे दूर ही रहें, क्योंकि हमारे दीन में इससे मना फरमाया गया है और वैसे भी हराम चीज़ से पता फिर आपको हराम ही है। तो इसी के साथ ही आज का वाक़या ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़या जो है ना आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैनल को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले खौफनाक वाक़यात सबसे पहले आपकी बेल दें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।